हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। व्हाट्सएप ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर सू करा है ओवर द राइट ऑफ प्राइवेसी। इट इज सेइंग कि जो नया ट्रेसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अपनी नई डिजिटल मीडिया एथिक कोड गाइडलाइन के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने रिसेंटली दिए हैं, उनके कंप्लायंस ना करने पर इन पे क्रिमिनल केसेस हो सकता है। एंड व्हाट्सएप इज सेइंग कि व्हाट यू आर आस्किंग अस टू डू इज नॉट पॉसिबल, पहली तो चीज़ है। और दूसरा, दे वांट टू प्रोटेक्ट द डेटा ऑफ देयर यूजर्स। मोर देन 500 मिलियन यूजर्स यहाँ पे इंडिया के अंदर व्हाट्सएप के यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट से लेके स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन टू एवरीथिंग वी यूज व्हाट्सएप। एंड इन सम केसेस बहुत बार ऐसा हुआ है कि पर्टिकुलरली जो मॉब लिंचिंग या जो फेक न्यूज़ के केसेस होते हैं कि एक न्यूज़ कहीं से स्प्रेड होकर बहुत बार आ गई। आपने बहुत बार सुना होगा, आपने अगर व्हाट्सएप यूज़ करते तो आपने देखा भी होगा कि आजकल इस पर डबल टिक के साथ मतलब टिक आता है और बहुत बार आता है कि फॉरवर्डेड टू मेनी टाइम्स, फॉरवर्डेड फ्यू टाइम्स, ऐसा करके उस पर फॉरवर्डेड मैसेज पे आता भी है। तो दैट हैपेंड वाई, क्योंकि इंडिया ने व्हाट्सएप को बोला कि आप इसको रेगुलेट करो। एक फेक न्यूज़ कहीं पे आती है, लोग उसको 100 लोगों के बीच में सर्कुलेट कर देते हैं, फिर वो 100 और 100 में कर देते हैं। इसकी वजह से वो फेक न्यूज़ फैलती जाती है। तो उसके बाद में धीरे धीरे कर्टल करना स्टार्ट हुआ। धीरे पहले हुआ कि व्हाट्सएप से आप सिर्फ 10 लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं, फिर आया कि आप 5 लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। आई थिंक उसके बाद में और भी रिड्यूस हो गया था। तो ये जो रिडक्शन आया है ये किस लिए आया था, क्योंकि गवर्नमेंट फेक न्यूज़ को कर्टल करना चाहती थी कि फेक न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा जनता में फैलेगी तो बेमतलब की 4 बातें उठती है, सरकार पर से भरोसा उठता है एंड वॉट नॉट। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप को बोला कि आप ये मैकेनिज्म लेके आओ। नाउ दिस मैकेनिज्म के साथ में नाउ गवर्नमेंट ने अभी जो नया गाइडलाइन आई है उसके अंदर ये बोला है कि हम ट्रेसेबिलिटी कॉन्सेप्ट रखेंगे। ट्रेसेबिलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, कि वो न्यूज़, वो जो मैसेज जो फॉरवर्ड हो रहा है, जो फेक न्यूज़ है, वो सबसे पहले ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। तो 25 मई को व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन डाला है और पिटीशन में उन्होंने बोला है कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो डेडलाइन दी है कि इनकी जो नई हमारी ये गाइडलाइंस आई है, उन गाइडलाइंस को अगर आपने कंप्लाई नहीं करा तो आप पे क्रिमिनल केसेस लग जाएंगे। और उसमें एक जो प्रोविजन है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन, कि वो फेक मैसेज ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, ट्रेसेबिलिटी, ट्रेस करो सारे मैसेजेस में, जहाँ जहाँ पे जिसके फ़ोन में वो गया उसको ट्रेस करो एंड आइडेंटिफाइड कि हु वॉज द ओरिजिनेटर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसी के ऊपर व्हाट्सएप इज सेइंग कि ये आप हमारी प्राइवेसी कर्टेल करवा रहे हो, हमारा एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है। आई टेल यू क्या होता है इन सब के बारे में धीरे धीरे देखेंगे अभी। लेकिन इस पर्टिकुलर चीज पे फेसबुक ओन्ड मैसेज प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, जिसमें इंडिया में 500 मिलियन से ज्यादा यूजर व्हाट्सएप को ब्लाइंडली यूज करते हैं, उन्होंने इसको दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करा है। तो व्हाट्सएप ने अपनी पिटीशन के अंदर 2017 में जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, इफ यू रिमेंबर दैट वाज लाइक द, हम जिसको बोलते हैं ना कि it brought so many changes into the policies also, कि इन्होंने राइट ऑफ प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बोल दिया था कि दिस राइट ऑफ प्राइवेसी इज अ पर्सन, इज ए सिटीजन्स फंडामेंटल राइट। तो व्हाट्सएप ने उसी केस को इन्वोक करा है 2017 में, जस्टिस के एस पुट्टास्वामी के केस को इन्वोक करते हुए इन्होंने बोला कि जो ट्रेसेबिलिटी जो आप बोल रहे हो कि ट्रेस करो कि कहाँ से ये मैसेज ओरिजिन हुआ है, कहाँ कहाँ पे ये पहुंचा है, इसको पूरा ट्रेस करके ओरिजिनेटर के पास जाओ, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इट इज अगेंस्ट द राइट ऑफ फंडामेंटल, इट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को इन्वोक करते हुए अपनी पिटीशन के अंदर ये भी डाला है कि आप इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डालो। एंड ऑल्सो अगर हम इसको फोर्स में नहीं लेके आते हैं तो हम पे किसी भी तरह की क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए इफ वी डू नॉट इम्प्लीमेंट इट, इफ वी डू द नॉन कंप्लायंस। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये बहुत एक्सप्लिसिटली बोला था कि अगर आप इसको कंप्लायंस मतलब आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो और विद इन द टाइम लिमिट अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं करा तो आप पे क्रिमिनल लायबिलिटी होगी, क्रिमिनल केस फाइल करा जा सकता है। सो दीज 2 स्क्रीनशॉट्स आई हैव टेकन फ्रॉम द व्हाट्सएप ओनली। अभी रिसेंटली व्हाट्सएप ने एक नया पेज यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है, उसमें उन्होंने बताया है कि क्या ट्रेसेबिलिटी है, क्यों इट इज अगेंस्ट, इट इज वायलेटिंग द ह्यूमन राइट। नाउ दिस इज नॉट जस्ट इट, अगर आप थोड़ा बाहर भी जाओगे ना तो दिस इज नॉट जस्ट, आई टेल यू कि किस तरीके से ब्राजील एंड यूएसए ने भी ये व्हाट्सएप का उनके साथ पंगा चल रहा है।
नाउ व्हाट्सएप के अकॉर्डिंगली व्हाट इज ट्रेसेबिलिटी? ट्रेसेबिलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर गवर्नमेंट आपको ये फोर्स कर सकती है, टेक्नोलॉजी कंपनीज को फोर्स कर सकती है कि ये पर्टिकुलर XYZ मैसेज कहाँ से आया, किसने ओरिजिनेट करा। प्राइवेट मैसेजिंग सर्विसेज को इस चीज़ के लिए फोर्स करना कि वो अपने एंड टू एंड इंक्रिप्शन को, जो उनकी सिक्योर साइट होती है, जो उनकी सिक्योरिटी का मेन रूल होता है, उसको ब्रेक करके इस चीज़ को बताना सरकार को कि ये मैसेज किसने जनरेट करा है। तो टेक्नोलॉजी और जो प्राइवेसी एक्सपर्ट होते हैं वो ये डिटरमाइन करते हैं, दे हैव डिटरमाइन कि ट्रेसेबिलिटी ब्रेक करेगी एंड टू एंड इंक्रिप्शन। एंड टू एंड इंक्रिप्शन को समझो। एंड टू एंड इंक्रिप्शन अगर आप व्हाट्सएप में भी जाके देखोगे ना, आपको एक मिलेगा कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका मैसेज यहाँ से इनकोडेड, यहाँ से डिक्रिप्ट होके जाता है, वहाँ पे जाके वो डिकोड होता है। तो ये जो है ना कि एंड टू एंड कोई और इसको पढ़ नहीं सकता। इवन व्हाट्सएप भी आपके मैसेज को कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, आपकी लोकेशन क्या है, बिलियंस ऑफ द मैसेजेस हर दिन सेंड करे जाते हैं, तो उसके अंदर दिस कैन नॉट बी ट्रेस्ड कि कहाँ से आया है। दैट इज एंड टू एंड इंक्रिप्शन, ये सिक्योरिटी के लिए होता है। नाउ ये दिस इज व्हाट्सएप हैज सेड, एंड ऑल्सो इट इज सेड कि क्यों जो ट्रेसेबिलिटी है ये ह्यूमन राइट को वायलेट करती है, क्योंकि इनका मानना है कि अगर ट्रेसेबिलिटी प्राइवेट कंपनीज ये फोर्स करती है एंड अगर ये लोगों का नाम सरकार को देती है जिन्होंने कोई ऐसी चीज शेयर करी हो, कुछ ऐसी बात शेयर करी हो जो गवर्नमेंट को ना पसंद आए या गवर्नमेंट को कंसर्न क्रिएट करे या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो, तो ऐसी सारी चीज़ों में जो इनोसेंट लोग हैं वो बेमतलब के इन्वेस्टिगेशन में आ जाएंगे, वो जेल चले जाएंगे, और शेयरिंग कंटेंट जो है वो सरकार की नज़र में एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ बन जाएगा। इवन दो अगर कोई हार्मफुल चीज़ नहीं भी शेयर कर रहा है, लेकिन स्टिल द गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू आस्क दीज कंपनीज जस्ट लाइक व्हाट्सएप की आपने ये कहाँ से शेयर करा। एंड दिस इज नॉट जस्ट द व्हाट्सएप, बाकी जितनी भी प्राइवेट मैसेजिंग कंपनीज हैं, इवन द OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं जैसे कि अमेजोन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ALT बालाजी हो गया, उन सबको भी सरकार ने ये गाइडलाइन दी है कि वी नीड टू रेगुलेट, यू नीड टू रेगुलेट योर कंटेंट। आप ऐसे ही हर कोई कंटेंट अपनी वेबसाइट पे नहीं डाल सकते हो, एंड स्पेशली काफ़ी सारे रेगुलेशंस लेके आए इस पे। ऑलरेडी वी हैव अ वीडियो, यू कैन जस्ट वॉच दैट वीडियो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इट इज़ योर राइट टू नो, राइट। तो ये तो हो गया व्हाट्सएप ने बोला है। तो इन्होंने क्या है कि जो लॉ सूट है ये ऑलरेडी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एंड जो टेक जायंट है उनके बीच में ऑलरेडी टसल है। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप को दूसरी बार नोटिस दिया है कि अगर आपने जो रूल्स कंपाइल नहीं करे हैं तो आप पे केस हो सकता है। इफ़ यू हैवंट वॉच्ड प्लीज वॉच दैट वीडियो, कल परसों ही हमने उसको डाला है। दैट विल अगेन गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि गवर्नमेंट और इन टेक जायंट्स के बीच में क्या चल रहा है। नाउ दीज टेक जायंट्स जैसे कि फेसबुक, गूगल, ट्विटर, ये सारे इनका है, मतलब आप देखोगे उसको वीडियो को तो भी आपको लगेगा कि यस दीज आर की ग्लोबल ग्रोथ मार्केट्स, और इंडिया के अंदर भी दे आर ब्रिंगिंग ग्रोथ, देर इज़ नो डाउट इन टू दैट। लेकिन ये जो बहुत सारी चीज़ें होती है, जो सोशल मीडिया अगर अनरेगुलेटेड रहता है तो आपने बहुत बार देखा होगा कि जैसे USA में जब डोनाल्ड ट्रंप जीते थे तो इट वॉज सेड कि सोशल मीडिया, द कैम्ब्रिज एनालिटिका, इट प्लेड अ वेरी मेजर रोल, इवन रशिया ऑल्सो प्लेड अ वेरी मेजर रोल। सिमिलरली आप अगर कोई एक चीज़ अगर मैं मतलब मेरे साथ तो बहुत बार ये होता है कि जैसे मैंने सोचा कि मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है और मैंने कहीं पे कोई पेज खोला, देन आई जस्ट सी, और इवन इफ आई सी कि नियरेस्ट, अब मैं टाइप भी नहीं करूँगी उससे पहले आ जाता है आइसक्रीम्स, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक इट इज इधर रीडिंग माई माइंड और व्हाट आई एम श्योर इट हैज हैपन विद यू ऑल्सो कि व्हाट यू थिंक और मे बी व्हाट यू आर जस्ट गूगलिंग एट सम अदर पेज, इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स ऑन द अदर पेज ऑल्सो। सो ये इस तरह का जो अनरेगुलेशन होता है, इंटरलिंकिंग होता है, इट जस्ट प्लेज विद योर माइंड। तो इसके अंदर ये मतलब दिस इज नॉट टुडेज प्रॉब्लम, काफ़ी टाइम से इसके अंदर ये आ रहा है कि हमको OTT प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करना है। बट देन अगेन विद द रेगुलेशन दिस इज लाइक अ टू एज्ड शॉर्ड, मतलब दोनों तरह से धार है इसकी, मतलब अगर आप करते हो तो भी सही नहीं है, नहीं करते हो तो भी सही नहीं है। तो इसके लिए बहुत ही बैलेंस्ड वे के अंदर इसको रेगुलेट करना पड़ेगा अगर इसको रेगुलेट करना है तो ये जो ट्विटर है वहाँ पे भी पिछले वीक के अंदर पुलिस पहुँच गई थी। तो ये माइक्रो ब्लॉगिंग सर्विस जो ट्विटर है, इन्होंने भी बोला था कि जो डोमिनेटेड पार्टी है इट इज़ ट्राइंग टू मैन्युपुलेट मीडिया, डोमिनेटिंग पार्टी, मेजॉरिटी पार्टी
इट इज़ ट्राइंग टू मैनिपुलेट मीडिया कि अगर उनके अगेंस्ट में अगर उनको कंसर्न करता हुआ कोई ऐसा आर्टिकल या कोई ऐसा पोस्ट आता है तो उसको फटाफट से हटा दिया जाता है। तो इसी रेगुलेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड को डाला है, और उन्होंने बोला है कि जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज है दे एज टेंडिंग टू लूज प्रोटेक्शन फ्रॉम द लॉसूट एंड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अगर उन्होंने इस कोड को कंप्लाई नहीं करा तो। व्हाट्सएप, इसकी पेरेंट कंपनी फेसबुक, बाकी जो टेक राइवल्स हैं, उन्होंने इंडिया में बहुत हेवी इन्वेस्ट करा है, लेकिन ऑफिशियल का ये कहना है कि इस तरीके से अगर आप इतना हेवी हैंडेड रेगुलेशन लेके आते हो तो यू आर नॉट जेपरडाइजिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेसी के बारे में बात कर रहे हो, यू आर एक्चुअली रेगुलेटिंग द पीपल्स राइट ऑफ एक्सप्रेशन ऑल्सो। तो बाकी जो नए रूल्स आए हैं उनमें ये भी बताया गया है, मतलब मैं आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी शॉर्ट क्विक आइडिया कि क्या रूल्स हैं। इसमें है कि जितने भी बिग सोशल मीडिया फर्म्स हैं उनको एक इंडियन सिटीजन अपॉइंट करना होगा जो एक की कंप्लायंस रोल पे होगा। एक ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इनको स्टोर करना होगा कि अगर किसी को कोई दिक्कत है तो ही डजंट हैव टू गो, अगर मुझे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम या ट्विटर से या फेसबुक से व्हाट्सएप से कोई दिक्कत है तो देयर शुड बी अ कंसर्न्ड ऑफिसर जिसके पास जाके मैं अपनी ग्रेवियंस को रिड्रेसल कर सकूं, रेदर देन आई हैव टू गो टू द IT डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट और मे बी टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। दैट शुड नॉट बी हैपन। एंड ऑल्सो जो कंटेंट को लीगल ऑर्डर मिल गया है रिमूवल का, विद इन 36 आवर्स उसको रिमूव कर देना चाहिए हर एक जगह से। एंड ऑल्सो दे हैव टू सेट अ मैकेनिज्म जहाँ पे कंप्लेंट्स का रिस्पॉन्ड करा जाए। तो और उन्होंने ये भी बोला है कि पोर्नोग्राफी को ऑटोमेटिकली एक प्रोसेस यू हैव टू मेक जिसमें ऑटोमेटिकली पोर्नोग्राफी को जो है वो हटा दिया जाएगा। नाउ दिस इज नॉट अभी तक एक भी जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, किसी ने भी एक भी इंडियन रेजिडेंट ग्रेवियंस ऑफिसर, एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, एक नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन को नहीं कंप्लाई करा, नहीं अपॉइंट करा है। और ये गवर्नमेंट के जो नॉर्म से 25 फरवरी को अनाउंस करे गए थे और 3 महीने का टाइम इनको दिया गया था। इसीलिए यू मस्ट बी हियरिंग कि ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम को यहाँ से इंडिया से बैन कर दिया जाएगा। नाउ अगर बैन कर दिया जाएगा तो उसके क्या रिपरकशंस होंगे, वी विल सी इन द कमिंग टाइम। लेकिन एज पर द न्यू रूल दी IT मिनिस्ट्री ने इन इंटरमीडिएट्स को बोला था कि हमको एक मंथली रिपोर्ट चाहिए, आई नीड अ मंथली रिपोर्ट जिसके अंदर पूरा हो कि आपके पास कितनी ग्रेवियंसेस आई हैं, किस कंटेंट के अगेंस्ट ग्रेवियंसेस आई हैं और उनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है। एंड ऑल्सो ये IT मिनिस्ट्री यही चाहती थी कि एक प्रोविजन बनाओ जिसके अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन होना चाहिए। देखो, व्हाट्सअप अभी फाइट कर रहा है कि हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ये जो ट्रेसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, इट इज अगेंस्ट द ह्यूमन राइट, अगेंस्ट द प्राइवेसी। बट दिस इज नॉट जस्ट द इन इंडिया, इन ब्राजील ऑल्सो इस सर्विस को बंद कर दिया गया था, व्हाट्सअप को बंद कर दिया गया था क्योंकि वहाँ की ब्राजील गवर्नमेंट ने इनको रिक्वेस्ट करा था कि हमको कुछ पर्टिकुलर यूजर्स का डेटा चाहिए। आई डोंट नो व्हाट वाज द होल केस, बट देन वहाँ पे उसको बैन कर दिया गया था। USA के साथ में काफ़ी बार दे हैव सॉट टू इंस्टॉल दी की बैकडोर, जैसे इंक्रिप्टेड मैसेज होता है ना, तो उसके अंदर बैकडोर मतलब कुछ लूप होल के थ्रू जो क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है उनको मॉनिटर करा जाए, क्योंकि मोस्टली पीपल व्हेन टॉक एंड शेयर मैसेजेस ऑन द व्हाट्सएप तो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी भी होती है जिसको आप पहले से आइडेंटिफाई करके जो टेरर थ्रेट है या किसी और तरह के थ्रेट है उसको आप टाइम पे रोक सकते हो। लेकिन व्हाट्सएप ने आर्ग्यू करा है कि इवन अगर इफ इट इज ट्राइंग इनेक्टिंग, इनका कहना है कि अगर हम इंडिया में जो नई ट्रेसेबिलिटी के रूल हैं अगर हम इनको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश भी करेंगे ना तो हमारी टेक्नोलॉजी वर्क नहीं करेगी, क्योंकि सच ए प्रैक्टिस इज हाईली इनइफेक्टिव और ये हाईली सस्पेक्टेबल टू अब्यूज है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन खत्म हो जाएगा, बिल्कुल आपका जो राइट ऑफ प्राइवेसी, आपकी सिक्योरिटी ऑफ जो डेटा है वो खत्म हो जाएगी। नाउ व्हाइल मेकिंग दिस एंड व्हाइल आई वाज रीडिंग दिस आर्टिकल आई जस्ट थॉट ऑफ वन क्वेश्चन कि देयर इज वन पॉइंट वेयर वी आर आस्किंग व्हाट्सएप की प्लीज इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ अवर पीपल एंड व्हेन इट वाज नॉट सेइंग, क्योंकि अगर जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ ही टाइम पहले एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने बताया था कि क्यों सरकार ने व्हाट्सएप को एक नोटिस दिया है। तो उस नोटिस का मेन रीजन यही था, इट वाज सेइंग कि आप यू रिमेंबर व्हाट्सएप का एक मैसेज आया था कुछ दिन पहले, इट सेड कि अगर हम लोग जो आपका डेटा है वो फेसबुक के साथ शेयर करेंगे, अगर आपको मंजूर है
तो नहीं, अगर नहीं मंजूर है तो आप चाहे डिलीट कर दो व्हाट्सएप से, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस। तो गवर्नमेंट ने यही बोला कि दिस इज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द राइट ऑफ प्राइवेसी, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द डेटा प्रोटेक्शन, देन व्हेन इज योर डेटा प्रोटेक्शन, जब आप फेसबुक को हमारा डेटा दे रहे हो, माना कि इट इज योर पेरेंट कंपनी बट अगेन दिस इज द डेटा ऑफ माई पीपल। एनी लेट्स जस्ट सी कि इसमें क्या होता है। बाकी बाकी भी जो डिजिटल राइट ग्रुप्स हैं जैसे मोजिला हो गया, इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन हो गया, इन्होंने भी सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर सपोर्टिंग व्हाट्सएप की ये जो ट्रेसेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है ये फिजिबल नहीं है। एंड लेट्स जस्ट सी कि क्या होता है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर 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 किसी ने कुछ भी लिखा और अगर आप उसको ट्रेस करके, अगर आप उसको पीपल का राइट ऑफ प्राइवेसी आप उसको ट्रेस करके उस पर सिविल या क्रिमिनल किसी भी तरह का केस चलाते हो, तो इट गिव्स a chilling effect to the people, saying कि लोग even in private setting, मतलब लोग कुछ शेयर करने से डरेंगे, and it is actually curtailing your freedom of expression and human rights also। ये व्हाट्सएप का कहना है, सरकार का कुछ और कहना है। लेट्स जस्ट सी कि दिल्ली हाई कोर्ट एंड मे बी आई थिंक कि ये केस हो सकता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट तक भी जाए। लेट्स जस्ट सी कि उसमें फर्दर डेवलपमेंट्स क्या होते हैं। आई कीप अपडेटिंग यू, बट अगेन द पॉइंट ऑफ प्रोटेक्शन, द पॉइंट ऑफ प्राइवेसी ऑफ डेटा, ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में आ रहा है। और this is, I think this is the high time, क्योंकि अभी it's in this pandemic everything is online, right? Everybody is working online, everybody is talking online, so in such cases it is the high time that we regulate these platforms, क्योंकि हमको ये अभी नहीं समझ में आता है। बट नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके, आई फॉरगॉट द नेम समथिंग, इफ यू वॉच दैट यू विल रियलाइज कि कैसे आपका छोटा छोटा, मतलब हम बोलेंगे कि यार मेरे पास क्या है छुपाने को, मेरी तो कोई प्राइवेसी नहीं है, मैं तो क्या ही देखता हूँ। दिस इज नॉट अबाउट आप क्या देखते हो, दिस इज हाउ योर माइंड इज बीइंग मैनिपुलेटेड बाय दी सोशल साइट्स, राइट? तो ये मतलब दिखता छोटा है बट इसका जो अगर आप बड़ा इम्पैक्ट देखोगे तो ये मतलब इट वर्क्स विद योर मेंटालिटी। जैसे अगर इंस्टाग्राम के अंदर भी आप एक तरह की चीज़ देखते हो तो आपको उसी तरह की रिकमेंडेशंस आती है, सेम फॉर द यूट्यूब ऑल्सो, सो इट वर्क्स। उसके बाद आपको किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे, किसी दूसरी चीज़ पे आप जाओगे नहीं, क्योंकि आपका माइंड उसी में इंडल्ज रहता है, एंड दिस इज हाउ इट मैनिपुलेट्स योर थॉट प्रोसेस ऑल्सो। एनीवे दिस इज इट, लेट्स जस्ट सी कि क्या इसमें फर्दर डेवलपमेंट रहता है। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_buddha पे सर्च करके जुड़ सकते हैं। एंड ऑल्सो ध्यान रखिए अपना, एक तरफ साइक्लोन यास बहुत इंटेंस हो गया है। इफ़ यू आर इन द ईस्टर्न कोस्ट प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। कोविड के केसेस कम इतने हुए नहीं है, गवर्नमेंट इज सेइंग, बट लेट्स जस्ट सी, बट प्लीज बी एक्स्ट्रा कॉशियस, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ योर हाइड्रेशन, योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, डू समथिंग which makes you happy, whatever makes you happy, right? So I'll see you guys in the next। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।